वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो से पूर्व हमने बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। इस प्रश्न पत्र की जो पहली इकाई है, पहली इकाई में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद, इस पर हमें बात करनी है। आज हम काव्य लक्षण के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य लक्षण के बारे में या कविता की जो विशेषताएं है, उसके जो लक्षण हैं, उस संदर्भ में संस्कृत के आचार्य विद्वानों ने क्या क्या लक्षण बताए हैं, क्या बातें बताई है, उस संदर्भ में हम सबसे पहले बात करेंगे आचार्य भामह की। आचार्य भामह ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए कहा कि शब्दार्थो सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ का सहित भाव काव्य कहलाता है। ठीक इसी क्रम में आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण बताते हुए कहा कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण अलंकार सहित शब्दार्थ काव्य की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि इनके अनुसार काव्य में निर्दोषता व सगुणता आवश्यक तत्व है और अलंकार वैकल्पिक तत्व है। भामह और मम्मट के काव्य लक्षणों के पश्चात विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है। यहाँ रस से तात्पर्य रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति से है। इनके साथ ही परीक्षा में एक यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में उपलब्ध प्रथम ग्रंथ एवं प्रणेता का नामोल्लेख करें, तो इसका जो सही और सटीक जवाब होगा वो है प्रथम जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है और इसके जो प्रणेता है वो भरत है। इसी प्रश्न के साथ अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि रस सिद्धांत का प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा भरत मुनि। विद्यार्थियों, संस्कृत के प्रकांड विद्वान भामह, मम्मट, विश्वनाथ के पश्चात वामन ने काव्य लक्षणों को परिभाषित करते हुए कहा कि काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो और इसकी आत्मा है रीति, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। वामन ने रीति को महत्व दिया। ठीक इसी क्रम में हम पढ़ते हैं
आनंदवर्धन ने काव्य लक्षणों के बारे में क्या कहा? आनंदवर्धन के काव्य लक्षणों को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी आवश्यक है। एक तो वो कहते हैं कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। आगे वे कहते हैं ध्वनिरात्मा काव्यश। इन कथनों के अनुसार हम यह मान सकते हैं, वो कहते हैं काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि, जिसका संबंध व्यंग्य अर्थ से है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि आनंदवर्धन ने अपने काव्य में ध्वनि को महत्व दिया। ठीक इसी क्रम में कुंतक काव्य लक्षणों को परिलक्षित करते हुए कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी, अर्थात वे सहित परस्पर संबंध शब्द और अर्थ काव्य कहते हैं जो कवि के वक्र व्यापार, वक्रोक्ति युक्त कथन विशेष से युक्त तथा सहृदय जनों के आह्लादक बंध में रचे गए हैं। इस परिभाषा से हमें एक बात जान पड़ती है कि कुंतक ने वक्रोक्ति युक्त कथन को महत्व दिया। वक्रोक्ति का सामान्य जो अर्थ होगा वो है वक्र उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी बात को व्यंग्य उक्ति के माध्यम से कहना। इसी क्रम में हम बात करेंगे आनंदवर्धन की। प्रिय विद्यार्थियों, आनंदवर्धन जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि को महत्व दिया। इसी क्रम में हम जगन्नाथ के काव्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। इनका मानना है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य कहलाता है। रमणीयता शब्द न केवल रस का वाचक है अपितु काव्य के किसी भी तत्व यथा ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति से प्राप्त आनंद, चमत्कार आदि सबका वाचक है। तो इस प्रकार से हमने भामह, मम्मट, विश्वनाथ, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, जगन्नाथ सहित कई आचार्य विद्वानों के कविता के लक्षणों की बात समझी। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे हिंदी काव्य लक्षण, अर्थात हिंदी विषय के विद्वानों ने कविता के लक्षणों के बारे में अपनी क्या बातें रखी, क्या लक्षण प्रतिपादित किए, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। हालांकि समीक्षक और विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि हिंदी काव्य लक्षणों में मौलिकता का अभाव है। कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती हिंदी काव्य में प्राप्त लक्षणों में अधिकांश संस्कृत के लक्षणों पर आधारित है और आधुनिक लक्षणों पर अधिकांश प्रभाव अंग्रेजी का है। तो मोटे तौर पे यह माना जाता है कि हिंदी ने जो कुछ भी आत्मसात किया है वो संस्कृत काव्य लक्षणों के आधार पे अपनी बातें रखी हैं और अंग्रेजी का भी इस पर प्रभाव है। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य केशवदास ने काव्य लक्षणों के बारे में क्या कहा। हालांकि उन्होंने कोई परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन वे काव्य की शोभा अलंकार से ही मानते हैं।
वे कहते हैं कि यद्यपि जाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिना न सोहई कविता बनीता मित। केशवदास जी के विचार से रस छंद और शब्द सौंदर्य के साथ अलंकार होना आवश्यक है। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। कहने का अभिप्राय यही है कि उन्होंने अलंकार को महत्व दिया। इसी क्रम में आचार्य चिंतामणि ने अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य के लक्षण देते हुए कहा, बत कहाऊ रसमय जू है कवित कहावे सोय। अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। चिंतामणि ने अपने इसी ग्रंथ में काव्य प्रकाश के आधार पर भी कविता का लक्षण इस प्रकार दिया है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब होय। कुलपति मिश्र ने अपने रस रहस्य में भी मम्मट के काव्य प्रकाश का पूर्ण आधार ग्रहण किया है। वे कहते हैं कि दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक काल के कवियों की तरफ। तो समीक्षकों का यह मानना है कि इनके जो कविता के प्रति विचार है वो अंग्रेजी लक्षणों पर आश्रित है। जो भी हो, इन्होंने अपनी जो बात रखी है, काव्य के जो लक्षण प्रस्तुत किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी अपनी बात को इस तरीके से प्रकट करते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। इसी क्रम में वे आगे कहते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक हो। सारांश में वे कहते हैं, कुल मिलाकर के उनकी बात का सार यह है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, समीक्षक, आलोचक, उन्होंने कविता के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा, वे कहते हैं कि जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कविता है। उनका विचार है कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है और इस प्रकार कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। अपनी प्रमुख और प्रसिद्ध परिभाषा में वे बताते हैं, उनके ग्रंथ चिंतामणि के प्रथम भाग में वे कहते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। इसी क्रम में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था से जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व से सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने संस्कृत के विद्वान आचार्यों के काव्य लक्षणों से लेकर भक्तिकालीन, रीतिकालीन कवियों ने जो काव्य के लक्षण प्रकट किए हैं और उसके बाद जो छायावादी कवि है, आधुनिक कवि है, उन्होंने कविता के बारे में क्या बातें कही है, तो ये लक्षण आज हमने पढ़े हैं। इसी तरीके से अगली जो इकाई है, रस का स्वरूप, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, इन तमाम बातों पर हम
आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।